नमस्कार, मैं आनंद सिंह। बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो दलित अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अपने भाषण की शुरुआत ही दलित, शोषित, वंचित और तमाम इसी तरह के शब्दों के साथ करते हैं। 2-3 दिन पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और इस दौरान वे पूरे भगवामय दिखाई पड़े। ललाट पे बड़े बड़े टीकों के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया, गंगा में पुष्प भी प्रवाहित किया और इस खबर को मीडिया ने जम करके शेयर किया, जम करके चलाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब ने, और बीजेपी आईटी सेल तो इसमें लगा रहा। लेकिन इसी बीच एक दूसरी खबर थी जो केंद्र सरकार ने ही लॉन्च किया, उसे दबा दिया गया। वो थी कि दलित एक्ट में केस लिखवाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। अब दलित व्यक्ति उस नंबर पर फ़ोन करके शिकायत कर सकता है और सवर्ण और ओबीसी समाज के खिलाफ केस लिखवा सकता है। वो हेल्पलाइन नंबर वाले लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पे एफआईआर दर्ज हो और वो लोग उस पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब इतनी बड़ी ये खबर थी दलितों के अधिकारों के लिए, मोदी जी को ये दलितों के बीच प्रचारित करना चाहिए था, टीवी पे आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि देखिए हमने आपके लिए कितना बड़ा काम किया, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया। ये खबर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाले खबर में छुप गई, ये सामने नहीं आई। इक्का दुक्का प्रिंट मीडिया में इसको जगह मिली, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसे जरा भी जगह नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि इस खबर को दबाया क्यों गया? क्योंकि बीजेपी ये जान रही है कि दलित उनके कोर वोटर्स नहीं है, उनके कोर वोटर्स सवर्ण और ओबीसी समाज है जो इनको वोट देते हैं और ये जीत करके सत्ता में आते हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी सवर्ण और ओबीसी समाज के ही वोट से जीत करके बैठे हैं, लेकिन काम करते हैं सवर्ण और ओबीसी समाज के खिलाफ ही। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी इस हेल्पलाइन नंबर को लाने की? 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने दलित एक्ट में कुछ संशोधन किया था तो नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए, जबकि दूसरे केस में ये सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं। लेकिन चूंकि जब दलितों की बात आएगी तो ये अपना नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ जाएगा और उन्होंने करके दिखाया, संविधान संशोधन करके इसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया। लेकिन मैं मोदी जी को कहूंगा कि जब आपने इतना बड़ा काम किया है तो इसको छुपाइए मत, इसे प्रचारित कीजिए। क्रेडिट लो, दलितों की आप वोट लो तो नहीं, वोट लेने की तो ताकत नहीं है। आप सवर्ण ओबीसी समाज की कब्र मत खोदो। मैंने इस खबर को सत्यापित किया है, मैंने उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया है, आप उस रिकॉर्डिंग को जरूर सुने। తెలుగు కోసం 1 నొక్కండి। To speak in English, please press 2। हिंदी में बात करने के लिए 3 दबाएं। नमस्कार, सोशल जस्टिस सहायता केंद्र में आपका स्वागत है। मैं फिरोज आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नंबर जो लॉन्च किया गया है इसका पर्पस क्या है? जी बिल्कुल सर, आपको सर बताना चाहूँगा। सर ये सोशल जस्टिस हेल्पलाइन है सर। यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर हुए अत्याचार की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और सर कोई भी जनरल कास्ट या ओबीसी कास्ट का व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर उनकी कास्ट, उनकी जाति के आधार पर उनको अत्याचार करता है तो सर उसकी कंप्लेंट हम यहाँ से रजिस्टर करते हैं सर। मतलब ये है कि अगर आपके पास फोन किया जाएगा तो आप उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे, राइट? जी सर, हम उनके खिलाफ सर कंप्लेंट यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं सर। तो क्या जब भी इस तरह का कोई कंप्लेन आपके पास आएगा तब क्या आप उसको पहले सत्यापित करेंगे या बिना सत्यापित किए एफआईआर दर्ज करवा देंगे? जी बिल्कुल सर, आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो भी आप कंप्लेन यहाँ पे दर्ज कराते हैं सर, जो वो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, किस चीज़ को लेकर हुआ है, अगर उनकी जाति को लेकर हुआ है तो उनकी हम सर यहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं। और कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद सर जो उनकी कंप्लेंट होती है वो सर कंसर्न अथॉरिटी के पास जाती है सर, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के पास जाती है। वो उस पर सर कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने से जब पता चलता है कि जो कंप्लेंट है वो सही है या गलत है सर, उसके बाद उसका आगे कार्रवाई आपकी बढ़ाई जाती है सर। अगर वो कार्रवाई जो झूठी होती है तो जो लोग केस करते हैं सर उन पर भी कार्रवाई बिठाई जाती है सर। अगर कोई SC/ST से जुड़ा व्यक्ति झूठा केस कराता है तो उसके खिलाफ कौन सी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है आप लोगों की तरफ से?
सर वो जो डिसाइड करता है सर वो आपका कंसर्न अथॉरिटी जो आपका है वो डिसाइड करता है सर। यहाँ से जो हम कंप्लेन सिर्फ कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं सर। म- मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो बंदा रहेगा उसके बयान पर आप लोगों का पहला काम है कि उस पे रिपोर्ट दर्ज करवा दिया जाए। जी जी अच्छा ठीक है, मतलब कि वो चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, आपका केवल काम है रिपोर्ट को दर्ज करवा देना। सर जो सर उसका जो पता चलता है सर वो तो कार्रवाई के बाद पता चलता है ना, वो तो कंप्लेन रजिस्टर कर ही सकते हैं सर। हाँ हाँ, कंप्लेन रजिस्टर लेकिन करने के जो जो बाद जो इस एक्ट में है कि रिपोर्ट दर्ज करने के ही साथ जेल में, तो वहां तक आप लोग सत्यापित नहीं करने के लिए जाएंगे। बस मतलब जो भी व्यक्ति रिपोर्ट, जो अनुसूचित जाति का बंदा रहेगा, रिपोर्ट दर्ज करेगा और वो सीधा जेल में ना। नहीं सर ऐसा नहीं है। जैसे कि आप कंप्लेंट आप रजिस्टर कराते हो तो आपकी कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर होगी। यहाँ से जो कंप्लेंट आपकी जो कंप्लेंट होती है वो आपके सर कंसर्न अथॉरिटी का आपको फॉरवर्ड हो जाती है, कंसर्न अथॉरिटी आपको भेज दी जाती है। उसके बाद वो आपसे कंफर्म करते हैं कि जो आपका केस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, किस जगह किस तरह हुआ है। ठीक है, वो आपसे जो उसके प्रूफ लेते हैं। अच्छा, मतलब लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इस धारा में कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। प्राथमिक कार्रवाई केवल बयान के ही आधार पर होती है। जी बिल्कुल सर। मतलब इसमें कोई भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, राइट? सर जब कंसर्न अथॉरिटी आपको सर कांटेक्ट करती है, आपसे मिलती है सर, वो आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर करती है सर। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत सिर्फ बहुत सिर्फ धन्यवाद। कार्रवाई करते हैं सर, वो आपकी सिर्फ कार्रवाई करते हैं, उससे उसके बाद वो कुछ नहीं करते। ओके, बहुत बहुत जी, आपका तो क्या मैं सर आपकी धन्यवाद। और क्या सहायता कर सकता हूँ सर? नहीं।